फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आई एम पवित्रा और मैं आपको आज साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये कोहलबर्ग ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि अब इससे सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम का लेवल इतना बढ़ा दिया गया है कि अब एग्जाम में टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आप उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। जैसा आप जानते हैं कि कोहलबर्ग जो थे वो अमेरिका के निवासी थे और वो जीन पियाजे से प्रभावित थे। जो जीन पियाजे है, आपने इसका सिद्धांत पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसे जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसी तरीके से आप जानते होंगे कि उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट। आपने ये तो समझ लिया। और आप ये भी जानते हैं कि वो बेस किस पे था? काल्पनिक कथाएं। जो कोहलबर्ग थे वो बच्चों के सामने काल्पनिक कथाएं सुनाते थे और फिर उनसे पूछते थे कि आपका क्या तर्क है इस पे। तो इसलिए उन्होंने नैतिक तर्क ना नाम दिया और उसके कई स्तर बनाए। कोहलबर्ग ने इस नैतिक तर्कना को 3 स्तरों में विभाजित कर दिया, यानी 3 स्तरों में उसने बांट दिया, जिसमें पहला है पूर्व रूढ़िगत स्तर, दूसरा है रूढ़िगत स्तर और तीसरा है आपका उत्तर रूढ़िगत स्तर। इसे पूर्व परंपरागत भी कहते हैं, इसे परंपरागत, इसे उत्तर परंपरागत। ये होता है आपका 4 से 10 वर्ष, 4 से 10 वर्ष होता है। ये होता है आपका 10 से 13 वर्ष और ये 13 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए था। तो कोहलबर्ग ने ये 3 स्तर बताए थे और इन 3 स्तर के भी 2 उप स्तर बताए, सभी के 2 उप स्तर। तो जो स्टेज थी, ये 3 स्टेज के सभी के 2-2 पार्ट बताए, जिसमें पहला था दंड व आज्ञाकारिता उन्मुखता। इसमें क्या होता है, बच्चा 4 से 10 वर्ष की एज में होता है, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसे ये नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो कोई कार्य करता है, या तो वो दंड के डर से करता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, या फिर आज्ञा पालन की वजह से करता है कि मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए अगर उन्होंने ये बोला है। कोई भी जो उसे बोलते हैं, आज्ञा देते हैं। ये तो हो गया आपका दंड व आज्ञाकारिता उन्मुखता। जब बच्चा 4 से 10 वर्ष की उम्र में होता है, उसमें पहली स्टेज ये आती है। और आपकी सेकंड स्टेज जो आती है वो होती है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा सीटेट में तो यही पूछी जाती है। इसमें बच्चा ये होता है कि अगर उसने इसमें सहयोगी की जैसे सहयोगी उनके साथ बिहेव करते हैं, ऐसे ही वो उनके साथ बिहेव करता है। यानी कि अगर किसी ने उसे टिफिन खाने के लिए दिया बच्चे को, तो वो सोचेगा कि मुझे भी दूसरे को देना चाहिए क्योंकि इसने मुझे दिया है। तो उसमें सहयोगिता की भावना होती है और उसमें ये सोचता है कि अगर ये अच्छा कर रहा है तो मैं भी इसके साथ अच्छा करूं, अगर ये मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मैं भी इसके साथ बुरा करूं। तो ये होता है इसमें साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। इसमें कंडीशन दी जाती है सीटेट में, तब पूछा जाता है ये। उस तरीके से हम अगले स्टेज की तरफ चलते हैं। जैसे कि 10 से 13 वर्ष की आयु में जब बच्चा होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन भी सीटेट में ज्यादा पूछा जाता है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुखता। इसमें क्या होता है, वो कोई भी कार्य, नैतिक तर्कना का स्तर ऐसा होता है कि अगर बच्चा कोई भी कार्य कर रहा है तो उसे यूं लगता है कि अगर मैं इस कार्य को करूंगा या करूंगी तो फिर मुझे अच्छा कहा जाएगा कि मैं अच्छा लड़का हूँ या मैं अच्छी लड़की हूँ, गुड बॉय, बैड बॉय या गुड गर्ल या बैड गर्ल। ये इसी में बच्चा आसानी से समझ सकता है और यही उसकी आयु होती है। इसी तरीके से हम चलते हैं अगले स्टेज की तरफ, जो इसने रूढ़िगत स्तर की अगली स्टेज बताई थी, सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। इसमें क्या होता है, बच्चा इसमें तो ये देख रहा था कि अगर ये मैं इस काम को करूंगा तो ये मुझे अच्छा कहेंगे या फिर मुझे सही कहेंगे। इसमें वो सामाजिक नियमों के ओर आकर्षित होने लगता है, मतलब कि उसे दिखने लगता है कि क्या ये समाज में थोड़ा इसे सही मान रहे हैं, इसे गलत मान रहे हैं। जो समाज में सही मान रहे हैं मैं वही करूं, ये जो समाज में गलत मान रहे हैं मैं उसे छोड़ दूं। तो इस स्टेज में बच्चा ये सब सीखता है। फिर आता है आपका उत्तर रूढ़िगत स्तर। इसमें क्या होता है, बच्चा 13 वर्ष से अधिक आयु का हो चुका होता है। उसमें सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जो समाज के नियम है उनके लिए वो थोड़ा सा जागरूक हो जाता है। इसमें तो ऐसा था कि वो समझने लगा था कि हाँ ये सही है, समाज इसे सही मान रहा है, मुझे ये करना चाहिए, ये समाज इसे गलत मान रहा, मुझे ये नहीं। लेकिन इसमें जो वो सामाजिक नियमों को मानने लगता है कि हाँ ये सही है और मुझे ऐसा करना चाहिए। तो ये सामाजिक अनुबंध उन्मुखता समाज से एक अपना संबंध सा स्थापित कर लेता है और समाज के नियमों को मानने लगता है। फिर आता है आपका सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें जो होता है, ये स्टेज जो होती है ये हर बच्चे में नहीं आती, हालांकि ये आलोचना है उसकी
कोहलबर्ग की इसकी कुछ समीक्षा की गई थी। तो कुछ ऐसे हैं जैसे कि आप गिलीगन को देख सकते हैं, मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने इसकी आलोचनाएं की हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है सबसे ऊंचा स्तर माना गया है आपका नैतिक तर्कना का। जैसे कि आप देख सकते हैं सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें बच्चा जब होता है ना, वो ये नहीं सोचता है कि समाज क्या कह रहा है, नहीं, वो ये देखता है कि समाज में क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। वो ये जान जाता है इस एज में बच्चा कि हाँ ये ठीक है। अगर उसे किसी पे वोट करना है तो वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ मैं इस पे वोट करूंगा, वो ये सोचेगा कि क्या ये सही है, क्या मैं सही इंसान को वोट कर रहा हूँ। इसके वो पक्ष में भी सोचेगा और इसके विपक्ष में भी सोचेगा, जो उसे सही लगेगा वो वही करेगा। इसलिए इसे सबसे ऊंचा स्तर माना गया है, क्योंकि इसमें जो बच्चा सही बिल्कुल सही मान लेता है अपने नैतिक तर्कना के स्तर से, उसे वही सही लगता है और वो वही करता है। नहीं तो उसके पक्ष में जाता, नहीं वो विपक्ष में जाता। अगर उसे पक्ष में जाना सही लगेगा तो ये करेगा, विपक्ष में जाना सही लगेगा तो वो यही करेगा। तो ये तो होगी आपके नैतिक तर्कना के 3 स्तर आपके। लेकिन अब जो क्वेश्चन बनते हैं अब वो इनसे नहीं पूछता एग्जामिनर। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि आलोचनाएं क्या क्या थी। जो कोहलबर्ग की आलोचनाएं की जाती है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की, वो क्यों की जाती है, क्या कारण था वो था आपका पश्चिमी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। अब आप कहेंगे पश्चिमी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह क्या है। पहले तो ये जो नाम आता है आपका पश्चिमी देश आपने सुना है। अगर आपने नहीं सुना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि क्या किन्हें पश्चिमी देश कहा जाता है और किन्हें पूर्वी देश कहा जाता है। तो ये तो अलग का टॉपिक है। लेकिन उन्होंने कहा था कि पश्चिमी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, जब उन्होंने ये अपना काल्पनिक कथाएं शुरू की थी, क्योंकि वो अमेरिका के थे और ये भी एक पश्चिमी देश है, तो उसने पश्चिमी संस्कृति के संदर्भ में ही ये अपना सिद्धांत दिया था। जितने भी प्रयोग किए थे उन्होंने पश्चिमी संस्कृति पे किए थे और उन्होंने उसे ही सही मान लिया था। लेकिन जो पूर्वी देश है या पूर्वी संस्कृति है, जरूरी है वे भी ऐसा ही हो, उनमें तो ऐसा नहीं पाया गया। तो इसलिए इसकी सिद्धांत की आलोचना की गई थी कि ये सिर्फ पश्चिमी देशों पे सिद्धांत लागू हो रहा है, ये पूर्वी देशों पे या जो आपके साउथ के देश कहे जाते हैं उन पे लागू नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये तो पूर्वाग्रह था, इसकी आलोचना कर दी। आपकी सेकंड आलोचना ये आती है कि लिंग पूर्वाग्रह। जितने भी उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं, जितने भी उन्होंने अपने स्तर दिए हैं, वो सिर्फ पुरुष को सही मान के दिए, मेल को, उसमें फीमेल की को छोड़ दिया गया है, इसलिए इसे लिंग पूर्वाग्रह भी कहा गया है। और इसमें एक नाम आता है गिलीगन। डीएसएसबी में इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन ये ऐसे ही बन रहे हैं, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए मैं आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो ये कैरोल गिलीगन का नाम आता है। उन्होंने कहा था कि इसमें लिंग पूर्वाग्रह की बात दिखती है इसमें सिद्धांत में, नैतिक विकास के में, इसलिए उन्होंने आलोचना की थी। अब आता है नैतिक तर्कना स्तर को क्रमवार पार करते हैं, ये बात और कही थी उन्होंने, कोहलबर्ग ने। लेकिन क्या ये सही है। एक तो ये बात आ गई कि जो पश्चिमी देश है, क्या उनकी भी पश्चिमी देशों से तुलना की जा सकती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो स्तर एक बच्चे का है और वो सेकंड स्तर पे जाके, जैसे कि आप देख सकते हैं पूर्व रूढ़िगत स्तर, रूढ़िगत स्तर, ये फर्स्ट से सेकंड पे जा रहा है, सेकंड से थर्ड पे जा रहा है। क्या सभी बच्चों में सेम पाया जाएगा। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ये सभी बच्चों में सेम पाया जाएगा। तो इसलिए भी इस सिद्धांत की आलोचना की गई थी। तो अब क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ऐसा ही ये टॉपिक कराया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।